नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की दुनिया में दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे महंगाई को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और भी जो समस्याएं होती हैं, जो हमले होते हैं, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और एक और भी शब्द है फैशन, जो आज कहीं ना कहीं से मजबूरी है या ज़रूरी है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम होता है एक सवाल कि फैशन ज़रूरी है या मजबूरी। Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on. Jalva. Give it to me. Jalva. Give it to me. Jalva. Gorgeous. Give it to me. Jalva. तो फैशन ज़रूरी या मजबूरी एक सवाल है, और ये अचानक सवाल लाया गया है क्योंकि इस देश में विषय की कमी नहीं है। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है लेमन प्राइम टाइम के जरिए कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट को भी अलग अलग समय पर हम उठाने की कोशिश करें जिसमें कई गंभीर सवाल छुपे होते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे जो मॉडल की फील्ड से होंगे और पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग होंगे। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे अहम सवाल है वो यही है कि फैशन क्या हमारी ज़रूरत है या मजबूरी बन गई है। तो निश्चित रूप से इस सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मजबूरी शब्द हो वो ज़रूरी शब्द से कितना विपरीत है या कितना सार्थक है एक दूसरे के साथ। सबसे पहले रिद्धिमा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जब भी फैशन की बात सोचती हैं, देखती हैं, तो क्या महसूस करती हैं कि कितना ज़रूरी है आज की तारीख में फैशन? फैशन आज की तारीख में एक ऐसी ज़रूरत बन चुकी है जिसके बिना लड़कियां घर के बाहर नहीं निकल पाती, या कोई भी ऐसे वर्ग के लोग नहीं हैं, चाहे वो माताएं हों, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो 40-50 साल की कुल मिला के मजबूरी कह सकते हैं इसको। हाँ जी, ज़रूरी तो है ही, मजबूरी भी है। और इस चर्चा में हमारे साथ फैशन मेंटर शाई लोबो जुड़ेंगे। शाई, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? I can hear you, sir. चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फैशन की दुनिया होती है, बहुत कम लोग इसके बारे में असलियत जानते हैं। जैसे कि हम अगर एक जैसे आपकी बात कर लें या किसी मॉडल की बात कर लें, तो सबसे बड़ी जो चुनौतियां होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, वो क्या किस तरह के होते हैं? क्योंकि आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फैशन ज़रूरी है या मजबूरी है। हाय फैशन, अगर हम मॉडर्न टर्म्स में बात करें तो अभी आप उसको फैशन बोलेंगे, बट अगर हम इंडिया के पिछले टाइम पे जाएं, उन पीरियड में, तो औरतें अपने श्रृंगार तो उस टाइम भी करती थी जी। तो अभी फैशन के नाम पे इतनी सारी बातें करना मजबूरी है या ज़रूरत है? आई डोंट थिंक सो that should be a topic. Everyone wants to look good, yes, and everyone wants to look stylish, so yes. that's it. और हिंदुस्तान में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है 16 श्रृंगार, यानी 16 टाइप के फैशन होते थे जिससे औरत खूबसूरत लगती थी, बहुत ही सजती संवरती थी, और उसके बाद उसका जो रूप होता था वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता था। रिद्धिमा, आपको क्या कहना है कि 16 श्रृंगार जब आदमी किसी औरत को 16 श्रृंगार से सजा दिया जाए तो कितनी मतलब कितना बदलाव देखने को मिलेगा उसके रूप रंग में? बहुत बदलाव देखने को मिलता ही है और हमेशा से मिलता रहा है। लेकिन एक जो फ़र्क आ गया है पुराने तरह से जो फैशन या 16 श्रृंगार किया जाता था और अब के फैशन में, वो फ़र्क ये है कि पहले बहुत यूनिक होता था। तो अगर आप पहले की अभिनेत्रियों को भी देखें तो हर अभिनेत्री की अपनी एक अलग पहचान होती थी। आजकल सब एक जैसे दिखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है पहले के 16 श्रृंगार और अब के फैशन में। तो वाकई आज की तारीख में जो खूबसूरती का हम रंग देखते हैं, रूप देखते हैं, अब फैशन के अलग अलग रंग देखते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा यही समझा जा सकता है कि हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। यानी आज मजबूरी नहीं कह सकते उसको। शाही भी ऐसा ही कह रहे हैं। शाही, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम फैशन का जो एक रैंप शो होता है, जो मॉडल को हम देखते हैं, तो उनकी जो खूबसूरती होती है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? बेसिकली आप फैशन को एक मॉडल से कंपेयर नहीं कर सकते हो। फैशन बेसिकली एक जने का एक स्टाइल स्टेटमेंट होता है। अच्छा। जहाँ तक मॉडल्स हैं उनका काम होता है अच्छा दिखना, डिज़ाइनर के कपड़े पहनना और प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करना। सो बेसिकली वो नॉर्मल लाइफ में भी आम लड़कियों की तरह रहती हैं या लड़कों की तरह रहते हैं, एंड उसको आप मिक्स नहीं कर सकते हो दो कैटेगरीज में। एक फैशन मॉडलिंग अलग है और फैशन
ज़रूरी है आज, वो बहुत अलग टॉपिक हो गया है। बिल्कुल। अब कोरियोग्राफी की बात करें तो कोरियोग्राफी को कहते हैं कि जब भी कोई शो होता है फैशन का तो कोरियोग्राफी जान होती है। आपको क्या लगता है कि वाकई कोरियोग्राफी कितनी ज़रूरी है? फैशन कोरियोग्राफी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे एक मूवी में एक फिल्म डायरेक्टर होता है। फैशन कोरियोग्राफी में बेसिकली आपको डिज़ाइनर का इमेजिनेशन समझना पड़ता है, आपको गारमेंट्स का इंस्पिरेशन समझना पड़ता है, आपको मॉडल्स, लाइट्स, कैमरा, म्यूज़िक सबको प्लेस में करके एक शो को पुटअप किया जाता है, विच इज़ नॉट ईजी एज अ फैशन कोरियोग्राफर, बट it's more challenging and creative and I enjoy doing my job. So fashion choreography बहुत मायने रखता है एक फैशन शो में। चलिए, कोई ऐसी घटना याद आ रही है जिसको आप लेके अगर इंडिया से बाहर गए हो तो आपको लोगों ने कहा कि वाह क्या काम किया आपने? ओके, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जहाँ बहुत ज़्यादा तारीफ हुई और बहुत खुशी से आप फूल गए? मेरे लिए हर शो भले पास्ट में हो और जो फ्यूचर के आने के प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे लिए हर शो इज़ लाइक अ वाव फैक्टर एंड आई गेट वेरी हैप्पी इन ईच एंड एवरी शो। सो मेरे लिए कोई शो में लाइक कंपैरिजन नहीं है, बट येस मैंने ऑटोबायोग्राफी अब्दुल कलाम जी के लिए की है एंड आई गेस दैट्स बीन माय अचीवमेंट टिल नाउ। वेरी गुड, सो फार, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर हम एक जो होती है कि हर कोई अपनी उड़ान भरना चाहता है इस देश में, इस दुनिया में, और अगर हम फैशन की बात करें तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपको क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहता है कि मुझे इतना ये करना है, या फिर ऑर्गेनाइज़र का भी कुछ बोलते हैं कि सजेशन वगैरह देते हैं, या फिर ऑर्डर देते हैं, या फिर आप अपने तरह से काम करते हैं? नहीं, बेसिकली जब कोई मेरे को प्रोफेशनली हायर करता है तो उनको मालूम है when they hiring a शायद लोग वो आधी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी ख़त्म हो चुकी होती है। माई वर्क इज़ बेसिकली टू टेक द सजेशंस फ्रॉम द क्लाइंट और उसको आगे लेने जाना होता है। कभी कभार क्लाइंट्स कुछ छोटे शहरों में लाइक मे बी 2 टायर सिटीज़ ऑफ इंडिया में वो समझते नहीं बेसिकली फ़ैशन क्या होता है, यू नो। उनको लगता है कि सुंदर मॉडल रैम पे चलना होता है, उसे फ़ैशन कहते हैं, बट बेसिकली वो नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। तो कुल मिला के बहुत कुछ होता है जो आप लोग मेंटेन कर पाते हैं। रिधिमा, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फैशन का जो एक सैलाब सा कभी कभी उभरता है, फैशन वीक बनाए जाते हैं, तो उसमें जो मॉडल्स भाग लेती हैं उनके संदर्भ में अगर आपसे जानना चाहें तो उनकी क्या सोच रहती होगी? क्योंकि कई बार हमने रैंप पर देखा है कि किसी मॉडल का ड्रेस गिर जाता है, किसी मॉडल का सैंडल जो होता है वो फिसल जाता है और वो लड़खड़ा जाती हैं, तो क्या मन में क्या चलता होगा अगर आपसे जानना चाहें तो? अगर ऐसा कोई मैल फंक्शन, इसे मॉडलिंग की दुनिया में मैल फंक्शन कहते हैं, तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो अब मेरे हिसाब से बहुत ही एम्बैरेसिंग होता होगा मॉडल के लिए ज़रूर। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फ़ैशन अपने आप में, या इस तरह के जो फ़ैशन वीक मनाए जाते हैं, वो डिज़ाइनर्स की इमेजिनेशन, जैसे कि शायद बता रहे थे, तो डिज़ाइनर की इमेजिनेशन पे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो मॉडल एक तरीका है अपनी इमेजिनेशन को स्टेज या रैम्प पे उतारने का, तो बिल्कुल मॉडल उसी तरह का काम करती है। तो अगर डिज़ाइनर रंग है तो मॉडल कैनवस है। बिल्कुल। शाही, एक बहुत ही गंभीर सवाल, बहुत सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि आज की तारीख में जिस तरह से मेकअप का कितना बड़ा योगदान होता है किसी की सुंदरता में, आपने कभी कल्पना की है कि आज की जो मॉडल्स हैं या आज की जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो बगैर मेकअप के घर से निकल सके? वेल येस, देखो एक मॉडल जब पहचानी जाती है वो एक पब्लिक फिगर बन जाती है जी। एंड येस वो जब स्टेप डाउन करती है थोड़ा बहुत लाइट मेकअप करके उतरती है, बिकॉज वो इसने अपने आप को एक पब्लिक फिगर के रूप में ऑलरेडी बन चुकी है वो। सो व्हेन शी मीट्स अ नॉर्मल पब्लिक, जब वो नॉर्मल पब्लिक से मिलती है तो थोड़ा शी हैज़ टू लुक प्रेजेंटेबल रादर देन लुकिंग what she looks off screen reality and real screen reality। शाही, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कई बार कई सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू किए हैं और अक्सर करता रहता हूँ, तो कई बार मुझे पहचान में समझ में नहीं आता कि ये कौन सामने बैठा हुआ है, क्योंकि उसके जब मैं डिटेल में जाता हूँ तो पता चलता है उन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ है। ओके, तो मेकअप कहीं ना कहीं से आपको एक अलग पहचान देता है, आपकी पर्सनैलिटी को भी काफ़ी डेवलप करता है, ये तो मानते होंगे आप? एग्जैक्टली, मेकअप बहुत वाइटल रोल प्ले करता है फैशन में, एंड इनफैक्ट फीमेल्स के लिए नहीं, मेल मॉडल्स भी मेकअप पहन के बाहर निकलते हैं। तो जब ये बात हो रही तो एक खूबसूरत चेहरा दिखाते हैं आपको और बताते हैं कि ये खूबसूरत चेहरा कौन है, जिनको हमने कई अलग अलग शोज़ में देखे हैं मुंबई में, और एक बड़ी जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर, उनके हाथ में माइक होती है और उनके साथ साथ उनके पास काफ़ी सारे शब्द होते हैं ताकि वहाँ के पूरे आयोजन को वो अपनी आवाज़ से रंग दे सकें। मैं बात कर रहा हूँ पल्लवी शेट्टी की, जो बहुत लगातार अलग अलग आयोजन में एक्टिव रहती है। पल्लवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
ये बताइए, सबसे सीधा सीधा सवाल आपसे कर लेता हूँ कि क्या आप बगैर फैशन के इस शो में हिस्सा लेती हैं? बिल्कुल नहीं फैशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यू नो फॉरगेट अबाउट मॉडल्स ना नॉर्मल लाइफ में भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए फिर चाहे वो एक्ट्रेस हो मॉडल हो एंकर हो हर एक पर्सनालिटी के लिए फैशन बहुत ज़रूरी होता है। आज हम कॉस्ट्यूम या फिर कुछ भी आउटफिट पहन के निकलते हैं तो पहले ये देखते हैं कि सेलिब्रिटी ने क्या पहना है या फिर अपने फेवरेट हीरो ने क्या पहना है, फिर उसी को हम फॉलो करते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं, फिर एक फैशन स्टेटमेंट बन जाता है। बिल्कुल। तो कई वी बार- डेफिनेटली फॉलो फैशन। कई बार हम सवाल करते हैं लोगों से कि आपके ऊपर किसका असर है, किसका प्रभाव, किससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको किस मॉडल ने प्रभावित किया, जिसको आप कहीं ना कहीं से कॉपी करती हैं या फिर उससे प्रभावित होती हैं? जी वैसे तो मैं किसी की कॉपी नहीं करती, मॉडल्स की तो नहीं, क्योंकि मॉडल्स तो डिजाइनर्स को फॉलो करते हैं। वेयर एल्स फॉलोइंग द स्टाइल स्टेटमेंट आई ऑफ कोर्स फॉलो फ्यू सेलिब्रिटीज लाइक दीपिका। आप जब आईपीएल जैसे आयोजन से जुड़ती है पल्लवी, आईपीएल जैसे आयोजन से जुड़ती है तो वो जी। इंटरनेशनल शो हो जाता है। जी। आपके ऊपर कितना प्रेशर रहता है उस दौरान, क्योंकि आपको लगता है कि पूरी दुनिया को जीतना है, क्या चलता रहता है मन में? सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू लुक। जब आप घर से निकलते हो यू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर एंड इफ यू फील कॉन्फिडेंट कि येस आई एम ड्रेस्ड अप वेल, आई एम लुकिंग बेटर, देन वो कॉन्फिडेंस फेस पे झलकता है और ऑन फ्लोर भी झलकता है। सो लुकिंग गुड एंड फैशनेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन कम्स ऑफ कोर्स द इनर कॉन्फिडेंस कि चलो नाउ आई हैव टू गो अहेड एंड आई हैव टू गिव माई लेवल बेस्ट। बट दैट बेस्ट यू कैन गिव ओनली व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, व्हेन यू आर लुकिंग गुड, व्हेन यू आर वेयरिंग नाइस आउटफिट, देन यू फील कॉन्फिडेंट। यस। बिल्कुल। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसका टॉपिक ही है फैशन ज़रूरी या फिर मजबूरी। बहुत सारी मजबूरियां होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं। कई बार आदमी को जाने अनजाने ये पता नहीं चल पाता कि कब उसने सीमा रेखा लांघी। शाही, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार जब एक ऐसा सिचुएशन आता है कि आदमी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, चाहे कोई किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ हो सकता है, पेमेंट को लेकर हो या फिर लोकेशन को लेकर हो या फिर ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से हो, तो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तब क्या सोचते हैं आप लोग? बेसिकली जब हम शोज़ करते हैं, जैसे मैं शोज़ कोरियोग्राफ करते हैं, हम लोग का पहले से क्लियर सब कुछ क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस हुआ करता है, बट जी। हम लोग ऐसे टर्म्स पे और कॉम्प्रोमाइज़ वाली पोजीशंस पे नहीं आते कि हमको कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन को हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और समथिंग लाइक दैट। नहीं, ऐसा नहीं होता है जनरली, बिकॉज बहुत प्रोफेशनल चलता है फैशन इंडस्ट्री। जी। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी। पल्लवी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस सवाल का जवाब किस तरह से देना चाहिए? बेसिकली मजबूरी नहीं होता है, फैशन मजबूरी नहीं होता है। आजकल सभी वेल सेटल्ड फैमिली वाले गर्ल्स अगर प्रोफेशन पूछा जाए तो दे वांट टू गेट इनटू मॉडलिंग Yeah. लाइफ, लेकिन मजबूर कंपटीशन कर देता है। फैशन मजबूरी नहीं है, फैशन बाय चॉइस है। यू वांट टू मेक योर करियर इन फैशन, यू बिकम अ मॉडल, बट देन गोइंग अहेड कंपटीशन, इट डिपेंड्स कि आपको स्टेप वाइज जाना है कि सीधा फर्स्ट से सीधा नेक्स्ट लेवल पे जंप करना है। सो कंपटीशन आपको मजबूर करता है। लेकिन It's आपको not पता होगा fashion. पल्लवी, बहुत सारी मॉडल्स आती है जी। जिनका सफ़र शुरू होता है या नहीं होता है पता नहीं चलता, लेकिन कुछ मॉडल बहुत मतलब रातों रात स्टार बनने की दिशा में बढ़ना चाहती हैं, उड़ना जी, चाहती हैं। जी। उनको क्या कहा जाए, क्या किस तरह से समझाया जाए कि आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए और एक धैर्य होना चाहिए? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप जब स्टेप वाइज जाओगे तो ही सक्सेसफुल हो पाओगे। देयर इज नो शॉर्टकट, और अगर शॉर्टकट में सक्सेसफुल होता है तो वो ज़्यादा सस्टेन नहीं होता, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ, यू हैव टू हैव दैट टैलेंट। अगर वही नहीं है, अगर आप शॉर्टकट से एडजस्टमेंट करके, जैसे आपने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो एक बार आपको सक्सेस मिलता है, लेकिन वो सस्टेन तभी हो पाता है जब आप में वाकई वो टैलेंट हो। इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट देन देयर इज नो। या कैन आई कट इन बिटवीन? ये देखिए फैशन मॉडलिंग में कोई would like to add on this? शॉर्टकट होता नहीं या कोई एस्केलेटर होता नहीं है। पहली बात तो जो भी फैशन इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं यहाँ पे कोई शॉर्टकट का चांस नहीं है। आपको अपना बॉडी, हार्डवर्क और डेडिकेशन, आप क्या बनना चाहते हो वो इम्पॉर्टेंट रहता है, ना कि शॉर्टकट आपको फैशन इंडस्ट्री में मिलता है। क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में इंडिया में मॉडल्स को लगता है कि मैं मॉडल बन जाऊंगी, बॉम्बे जाऊंगी या दिल्ली जाऊंगी और बहुत बड़ी मॉडल बनूंगी। ऐसा नहीं होता है। उनको बेसिकली अपना खुद का फोकस होना चाहिए कि वो क्या बनना चाहती है, मॉडल बनना चाहती है। अगर बनना चाहती है तो उनमें डेडिकेशन, बॉडी, लुक, स्किन केयर, हेयर, मेकअप, पर्सनालिटी सब फायदे, आई मीन सबको उनको लेना, यूज़ करना होता है। इट्स नॉट अबाउट कि हैविंग अ वेरी गुड फेस और हैविंग अ वेरी गुड बॉडी कैन बी अ मॉडल। सो और कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे, इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बस यही अपने सवाल का मकसद यही है कि आम लोग जो फैशन की दुनिया को जानना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उनको पता चले कि शॉर्टकट या जो भी अब सवाल उठा रहे हैं उससे कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं कि ये सब करना ही पड़े। लेकिन पल्लवी, आपको नहीं लगता कि आज की तारीख में
जिस तरह का एक जो स्टारडम मिलता है फैशन की दुनिया में, अगर हम फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में जो स्टारडम होता है, जैसे कोई भी स्टार बनता है तो उसका नाम पूरी दुनिया में हो जाता है। फैशन वर्ल्ड में ये जो नाम होता है लोगों का, पैसे बहुत मिलते हैं फैशन मॉडल्स को, लेकिन एक जो फेम की बात करते हैं तो उसका दायरा काफ़ी सीमित है। जी क्या कहेंगे बिल्कुल, आप? बिकॉज उतना आप मीडिया वाले उतना कवर भी नहीं करते हो मॉडल्स को, लेकिन हाँ आजकल इतना हो गया कि इतनी मॉडल्स आ गए इंडस्ट्री में कि किसको कवर करे किसको नहीं करे। अगर आज आप पूछो कि मिस इंडिया लेटेस्ट कौन बनी थी, वो भी शायद ही नाम आपको याद हो, क्योंकि उसका भी लेवल इस तरह से हो गया है कि इतने सारे गर्ल्स मॉडलिंग लाइन में और आ मिस गई इंडिया है। की तादाद बहुत बड़ी है, अलग अलग और- कंपनियां करती हैं जी। ये मिस इंडिया, ये मिस इंडिया। एग्जैक्टली जी। सॉरी लेट मी कट जी। यू, फेमिना मिस इंडिया ही एक ऐसा पैजेंट है जो मिस इंडिया रिकग्नाइज्ड है, नहीं तो इतने सारे कॉन्टेस्ट होते हैं मिस इंडिया के नाम से, वो आई डोंट थिंक सो वैलिड कि है। आई मीन फेमिना मिस इंडिया ही मिस इंडिया कहलाती हैं। Very तो true. वाकई अब वक्त आ गया है कि जो इनवैलिड लोग हैं, जो इस लाइन को बदनाम करना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी बातचीत करनी होगी। पल्लवी, आपको लगता है कि वाकई ये इंडस्ट्री है इस लाइन पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी? देखिए अगर मैं ये मुद्दा उठाऊं, आप साथ देंगी? बिल्कुल मैं साथ दूंगी, लेकिन मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि सपोज अगर आप मुझे एक ऑफर देते हो, लेकिन बीइंग अ वुमेन इट इज़ देयर इन माय हैंड वेदर टू एक्सेप्ट इट और वेदर नॉट टू एक्सेप्ट इट। या तो आप मजबूरी का नाम नहीं दे सकते हो, इट इज़ बाय चॉइस यू गो अहेड विद दैट ऑप्शन, वॉट एवर ऑप्शन वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन एक लड़की के हाथ में होता है एंड ऑफ द डे, बी इट अ मेल मॉडल और फीमेल मॉडल, इट डिपेंड्स ऑन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड देयर हैंड कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहते विद दैट ऑप्शन। चलिए ठीक है। तो आपने कहा कि against बहुत करना हमारे हाथ में है, इट्स नॉट अबाउट कि हमको कोई मजबूर कर रहा है। आपके हाथ में जो है वो तो आपके हाथ में है, जी। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जी जो स्पॉन्सर करते हैं प्रोग्राम को, पूरे शो को, जी। उनका जो नज़रिया होता है उसके बारे में जानना चाहेंगे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? उनकी सोच क्या रहती है वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो उनको लगता है कि हमने कहीं ना कहीं से इनको अपने अंडर में ले लिया, इनको खरीद लिया है। एक जो पैसे लगाने वाले लोग होते हैं उनकी सोच को लेकर आप कितना गंभीर होती हैं, क्या सोचती हैं आप? जी, एक्चुअली उनको सोचना चाहिए, बिकॉज नॉर्मली व्हाट दे थिंक इज कि अगर चलो वी आर गिविंग देम पेमेंट तो दे लिटरली ट्रीट मॉडल्स लाइक हैंगर्स। दे आर नॉट सपोज टू ट्रीट लाइक हैंगर्स। तभी जाके अभी आपने थोड़ी देर बोला कि वार्डरोब माल फंक्शन हो जाता है। वार्डरोब माल फंक्शन तब होता है कि जब प्रॉपर असिस्टेंस नहीं मिलता मॉडल को, 1 मिनट दिया जाता है चेंज करने के कई लिए। बार जानबूझकर भी किया जाता है नहीं, पल्लवी जी। एक्चुअली नो इट इज आई नहीं, ऐसे वोंट बहुत सारे कमेंट ऑन उदाहरण हैं जब लोगों को अचानक उसका नाम पता चलता है। बिहाइंड द सीन्स मैंने भी बहुत बार देखा है। शायद जी हंस रहे हैं, इनको शायद नहीं, हम दोनों बिहाइंड द सीन्स काफी रह चुके हैं। तो ये होता है कि 1 मिनट दिया जाता है चेंज करने के लिए। अब उस 1 मिनट में बैक स्टेज 10, 12, 15 मॉडल्स एक साथ होती है, तो ऑर्गेनाइजर का ध्यान पूरा मॉडल के ऊपर जाता है और उसके शो के ऊपर जाता है। वो ये नहीं सोचता है कि हर एक मॉडल को एक असिस्टेंट दिया जाना चाहिए, एक हेल्पर दिया जाना चाहिए, सो दैट शी कैन गेट रेडी इन 1 मिनट। Yes. वो 1 मिनट में जिप लगता है नहीं लगता है, शी हैज टू डू सो मेनी थिंग्स। शी हैज टू चेंज हर हेयर, मेकअप एंड कॉस्ट्यूम्स, बहुत मतलब भागम-भाग, टेंशन वाली स्थिति होती है। बिहाइंड द स्टेज इट इज ऑल मेज। ऑन स्टेज भले ही वो इट लुक्स वेरी नीट कि एक मॉडल चल के आ रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन उतना ही गुफ अप होता है। सो दे नीड डेफिनेटली दे नीड लॉट ऑफ असिस्टेंट, लॉट ऑफ हेल्पर्स बैक स्टेज। अब बाकी जो डिजाइनर्स जानबूझ के वार्डरोब मेल फंक्शन करते हैं, दैट इज तो अगेन वेरी बैड, वेरी ट्रू। उसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी। चलिए, आज की तारीख में जो लोग इस फैशन इंडस्ट्री से जुड़ना चाहें, कुछ जानना चाहें, तो उनको क्या टिप्स देंगे आप? टिप्स तो मैं यही दूंगी कि आजकल जैसे शाही ने भी कहा कि सबको लगता है कि सब मॉडल्स बन सकते हैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अगर 5, 6, 5, 7 एंड अबव हाइट है तो ही आप मॉडल बन सकते हो। देन अगेन यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन योर वॉक, योर बॉडी, योर फिगर, योर मेंटेनेंस, योर पर्सनैलिटी, लुक। मैं कहूँगी कि फेस वैल्यू उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू आर नॉट एक्टिंग। रैम्प में जो रैम्प लुक होता है कि यू हैव टू बी 5, 6 एंड अबव, जैसे मैंने कहा हाइट एंड पर्सनैलिटी उस लेवल का होना चाहिए। एंड यू हैव टू कीप ऑन ग्रूमिंग, कीप ऑन डूइंग शोज, कीप ऑन ग्रूमिंग योर सेल्फ, देन ओनली यू कैन बिकम अ परफेक्ट मॉडल। इट्स नॉट ओनली जस्ट कि आप गुड लुकिंग हो तो आप मॉडल बन जाओ, नो दैट्स नॉट। वेरी ट्रू पल्लवी। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पल्लवी, आपने अलग अलग कंट्री में जाकर काम किया है, देखा है सुरक्षा का जो एक तामझाम होता है, सुरक्षा की जो व्यवस्था होती है, उसको कभी आपने मजबूत ढंग से महसूस किया कि वाकई मैं सुरक्षित हूँ? कभी कभी फर्स्ट तो दिमाग में डर बैठता ही है कि एम आई सेफ विद अ न्यू टीम और नॉट, क्योंकि हर बार हम एक नए टीम के साथ काम करते हैं, हर बार हमारे असिस्टेंट साथ में हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो डर तो रहता है डेफिनेटली, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे मैंने कहा कि सब हमारे हाथ में रहता है कि एक लड़की को एक एटीट्यूड में रहना चाहिए, एक गुड एटीट्यूड, एज इन जहाँ पे ज़रूरत है वही दिखाओ। तो इट डिपेंड्स ऑन अ गर्ल हाउ शी बिहेव्स एंड ऑफ द डे।
तो आज मुझे कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि अगर मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मैं खुद स्ट्रिक्ट हूँ, तो कोई हिम्मत नहीं करेगा मुझे छेड़ने की। कभी तो कुछ end आपने of the day, अपनी सुरक्षा के लिए कभी कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी लिया आपने? नहीं ट्रेनिंग नहीं ली है। मैं क्योंकि हमेशा इस देश कोशिश- में आपने सुना होगा कि कुछ लोग अदाओं से मार देते हैं सामने वाले को, कुछ ऐसी अदा दिखाते हैं कि लोग मर जाता है, घायल हो जाता है, उसका घायल हो जाता है। जी हमारे industry शाही में- जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप 16 श्रृंगार की बात कर रहे थे, अगर आपको 16 श्रृंगार के ऊपर म्यूजिक देना हो, कोरियोग्राफी करनी हो, तब आप किस तरह की म्यूजिक या किस तरह के सिचुएशन बनाना पसंद करेंगे? अगर मेरे को कोरियोग्राफी करने जाए, जो आप 16 श्रृंगार इन सब की बात करो, तो बेसिकली अगर आप जानते हो तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कामा सूत्र। यस, सो आई गेस वो ओरिजिन का म्यूजिक उनको फ्यूज करके समथिंग कुड बी डन, यू नो, सो दैट्स इट। नहीं, मैं ऐड ऑन करूँगी इस पे। लास्ट टाइम मैंने और शाइन ने साथ में मिलके एक शो किया था, एंड हमने इसमें 4 थीम निकाला था एक एक सीक्वेंस के ऊपर। तो जितने भी बॉलीवुड, इट वाज अ फैशन शो अबाउट साड़ीज़, तो जितने भी बॉलीवुड डीवाज है वो सिजल्ड इन साड़ीज़। जैसे धक धक करने लगा में माधुरी ने साड़ी पहना था, और श्रीदेवी ने साड़ी पहना था व्हेन शी वाज विद अनिल कपूर विद दैट सिजलिंग नंबर। तो हमने मॉडल्स को उन गाने पे रैंप वॉक करवाया था विद दोज ऑल दोज सेक्सी हॉट नंबर्स ऑफ बॉलीवुड। एंड देन हमने ऑफ कोर्स जो मुजरा होता है, जो ओल्ड ज़माने में जो क्लासिक मुजरा सॉन्ग्स होते थे, उसके ऊपर मॉडल्स को रैंप वॉक करवाया था। शाही, इफ यू रिमेंबर वी डिड दैट I do शो, इट वाज remember. वेरी क्लासी। तो ऐसे हम रिएक्शन कैसा मिला था? रिएक्शन नॉर्मली क्या होता है कि रैंप शोज में लोग आते तो ये इमेजिन करते कि अभी मॉडल आएगी स्ट्रेट वॉक करके जाएगी, बट व्हेन वी डिड दिस बॉलीवुड ट्रिब्यूट एंड व्हेन वी डिड दिस मुजरा एक्ट विद मॉडल्स, ऑडियंस वेयर thrilled, surprised, and बहुत सारी सीटें आ रही थी। There was not audience who was sitting and just watching the show, क्योंकि मॉडल्स डांस कर रही थी स्टेज पे, they were giving those अदाए and all those सलाम and all during the show. So it was very nice show because end of the day जहाँ बॉलीवुड तड़का आता है वहाँ लोग एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। रिधिमा, आप काफ़ी देर से शांत बैठी हैं, मैं चाहूँगा कि आप जिस तरह से शाही हिंदी में थोड़ा परेशानी महसूस करें, तो मैं चाहूँगा कि आप अंग्रेज़ी में उनसे कुछ अच्छा सवाल करें ताकि उनको भी मज़ा आए जवाब देने में। बिल्कुल। Shai, so it's a question to both you and Pallavi together. So what has been the most exciting thing when it comes to fashion, you know, that made you come into this industry and that sustains you in this industry as well? Well, can I answer in English? Yeah, Yes. Yeah. Well, I've always been not obsessed, but I would say I've always been attracted to looking at female models walk on the ramp, and this happened. I choreographed my first show at the age of 17 Wow. with Femina Miss India winners, and I've always been inspired to the catwalk, to the ramp, and to spotlights. So I guess this inspiration and this passion of mine will never ever die, and it will only continue to grow stronger and greater. चलिए, तो आने वाले दिनों में अगर फैशन इंडस्ट्री के अलावा अगर आपको कोरियोग्राफी के लिए बोला जाएगा तो आप जाएंगे, जैसे फिल्म हुआ, सीरियल हुआ? No. I'm only focused in fashion, और मेरे को fashion के अलावा अपने आप को कहीं भी diverse नहीं करना है, because I am made for fashion and I am fashion. वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपका Thank you, सवाल। sir. पल्लवी, आपको नहीं लगता कि रसगुल्ला को रसगुल्ला कहलाना ही पसंद है, उसको कोई जलेबी ना कहे? नहीं बिल्कुल। और शाही जो है मैं शाही के साथ आज 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। Thank you so much, Palvi. शाही में एक यूनिक बात है, वो ये है कि जब भी वो फैशन कोरियोग्राफी करते हैं, अगर आप एक बार ज़रूर उनका शो विजिट कीजिएगा, ज़रूर। उनके हर शो में कॉन्सेप्ट होता है, थीम होता है, प्लेन वॉक कभी नहीं होता। हमेशा आप सोचो कि मॉडल एक डायरेक्शन में आ रही है, वो पहुंच जाती है दूसरे डायरेक्शन में। तो उस तरह का कॉन्सेप्ट फैशन शोज ये करते हैं और काफ़ी यूनिक शोज करते हैं। और कोरियोग्राफी के दौरान कभी कभी होता है कि डांसर जो होते हैं या फिर मॉडल्स होते हैं वो लाइन भूल जाते हैं, स्टेप्स भूल जाते हैं, कभी ऐसा हुआ आपके शो में शाही? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ है। बेसिकली एज अ कोरियोग्राफर मेरा काम होता है, मैं बेसिकली इनफैक्ट काम क्या, मेरा कॉन्सेप्ट जो होता है ऑलवेज ड्रामेटिक होता है, बिकॉज नॉर्मल कोरियोग्राफी अगर मॉडल को सोलो चलाना है वो तो कोई भी आप भी चला सकते हो, कोरियोग्राफी आप भी कर सकते हो, Yeah. बट अगर फैशन कोरियोग्राफी में कुछ ड्रामा, और जब तक वो कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर का सामने नहीं आए, Yes. फिर कोरियोग्राफी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड कभी ऐसा नहीं मॉडल्स ने स्टेप भूल गए, बट जब मेरे शोज होते हैं मॉडल्स पेपर पेन लेके बैठ के होमवर्क ऐसा करते हैं जैसे कभी मेरे को लगता है स्कूल में भी नहीं किया था होमवर्क, जो बैठ के क्यू शीट वेरी गुड, बनाते वेरी हैं। गुड। जी यानी कुल मिला के जो आप जो पेश करते हैं स्टेज के ऊपर, उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है। मेहनत किस तरह की होनी चाहिए पल्लवी, आपसे जानना चाहेंगे, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो निखर कर आ सके सबके सामने? जैसे मैंने कहा कि शाही का मैंने काम देखा है,
शाही क्योंकि क्या हमारे करते शो हैं में कि, हमारे शो में आपको बता दें कि अचानक कुछ भी होता है, जी वो तो है, अचानक कुछ भी होता है, मॉडल्स के साथ भी लेकिन अचानक आपको कुछ भी पता हो है कि जाता शो मस्ट गो ऑन और हमें Yes. करना पड़ता है। जी जी जी, नहीं मॉडल्स के साथ भी एग्जैक्टली वैसे होता है। शाई और जैसे हमने साथ में काम किया है तो मैंने पहले भी बोला है कि जब भी शाई का शो होता है मॉडल्स एक दिन पहले ट्रायल के लिए आती है, सो दैट जो आप बोलते हो ना वार्डरोब मेल फंक्शन वो सब ना हो। तो जब ट्रायल के लिए आती है उनका फिटिंग्स होता है, उनके अगर कोई कुछ लूज हो रहा है या टाइट हो रहा है तो वो फिटिंग एडजस्ट होता है। फिर ऑन शो भी मॉडल्स जो है वो कुछ 3 घंटे पहले आती है फॉर टेक्निकल्स। तो जैसे शाई ने कहा कि वो लिख के लेती है, ड्राइंग बना के लेती है कि उनका सीक्वेंस ये है, तो 3 घंटे पहले वो लोग शो पे आती है। इट्स नॉट ईजी। एक उनको हमको लगता है कि एक फैशन शो होता है, मॉडल्स आती है, रैंप वॉक करके निकल गई। नो, देयर इज अगेन अ मेहनत ऑफ 3-4 days प्रायर द शो, wherein we have technical rehearsals, we have outfit trial, we have choreography of the choreographer which is pre-decided, we have the music to set, and then comes the finale of the fashion week. So it is not that easy, Ashutosh इजी ji. कुछ भी नहीं है। चलते चलते शो का जो टाइम है वो खत्म हो रहा है। शाही के पास चलते हैं। शाही, चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को? सबसे पहले लेमन टीवी का धन्यवाद, एंड चाहने वालों को तो ये बोलना चाहिए कि फैशन ज़रूरी है और उसे मजबूरी ना ही समझिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे अपनी भावनाओं को so आपने much. शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी, Thank you, आपका भी। पल्लवी, thank शाही, you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, sir. आप इस शो का हिस्सा बने। और रिधिमा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फैशन की दुनिया जो हम चकाचौंध देखते हैं, उसके पीछे का जो सवाल उभर कर आया, फैशन ज़रूरी या मजबूरी, तो बिल्कुल साफ हो गया कि आज जो कुछ भी है वो मजबूरी नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में हर कोई अपनी आज़ादी को बताना चाहता है दुनिया के सामने, अपनी प्रतिभा को दर्शाना चाहता है दुनिया के सामने। और जब बात फैशन की हो तो जाहिर सी बात है मेकअप ज़रूरी है और लाजमी है। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार। Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on. Give it to me.